यह जो कचरे का ढेर देख रहे हैं मेरे पीछे, वहां से जो सड़क गुजरती है वो सलेमपुर के बिहार को जोड़ती है। इसी सड़क के रास्ते मंत्री जी भी आती जाती होंगी। इसी सड़क के रास्ते सांसद जी भी आते जाते होंगे। इसी सड़क के रास्ते भाटपार विधानसभा के विधायक जी भी आते जाते होंगे। कभी डीएम महोदय भी आते जाते होंगे, कभी सीडीओ महोदय भी आते जाते होंगे, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। ये कचरे का ढेर पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है ये आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो गोवंश घूम रहे हैं, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह एक सवाल है। आप एक पंक्ति में कह सकते हैं कि दावे कुछ और, दिखावे कुछ और, सच्चाई कुछ और। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का यह कार्यक्रम सुन सरकार। सुन सरकार में आज हम आपको दिखाना चाहते हैं सलेमपुर नगर पंचायत में जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो कचरे का निस्तारण है, जो पर्यावरण है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। सलेमपुर नगर पंचायत देवरिया में आता है और वहाँ देखिए मेरे पीछे ये कचरा है, यहाँ गिराया जाता है नगर पंचायत के द्वारा। और इसमें देखिए पशुओं को, ये मैं नहीं कह सकता कि ये छुट्टा पशु हैं या फिर किसके हैं, क्योंकि यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। देख लीजिए किस तरह से प्लास्टिक के कचरे को यह गाय, भैंस, बछिया, बछड़े आदि किस तरह से चबा रहे हैं और उसका क्या असर पड़ेगा इनके स्वास्थ्य पर, ये सोचने की विषय है। केंद्र सरकार बार बार यह कहती है कि हमने पर्यावरण के बारे में ये कर दिया, वो कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन, ये सफलता वो सफलता, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, जमीन पर जाएंगे, तो आपको हकीकत नजर आएगी। और देखिए मेरे पीछे, यहाँ न कोई जिम्मेदार है, न कोई पहरेदार है, न कोई कुछ है। यहाँ सिर्फ पशु हैं और जो कचरे खा रहे हैं। पर्यावरण का यह हिसाब किताब है नगर पंचायत में, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। अभी अभी मंत्री जी अपनी प्रेस वार्ता में, विजय लक्ष्मी गौतम उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं ग्राम विकास, उन्होंने कहा कि हमने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मैं उस प्रेस वार्ता में मौजूद था। वो कसीदे कर रही थी सरकार की सफलता की, तमाम बातें बता रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लेकिन जो हकीकत है उनके ही विधानसभा में ये नगर पंचायत आती है और देख लीजिए यहाँ कचरे का निस्तारण क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन संतलाल के साथ। सलेमपुर में सभी पत्रकार बंधु जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपस्थित हैं, आज रक्तदान दिवस भी है। इस पर आप सभी को धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल भी हम आप सभी से अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना हर साल रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है और हम उस रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच में उपलब्ध हैं। हमारी पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो हम सदैव ये कहते रहे कि जब हम पार्टी में आएंगे तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हम पार्टी में आएंगे तो अपनी धरोहर, अपने भगवान प्रभु श्री राम के
मंदिर को बनाएंगे। विरोधी हमेशा ये कहते रहे कि मंदिर बनाएंगे, डेट कब बताएंगे। तो मंदिर भी बन रहा है और डेट भी हम बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को ये पूर्ण होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन भी करेंगे। तब ये सबके लिए ओपन हो जाएगा मंदिर। जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हुए हैं, इस 9 साल में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब लग रहा है ये बदलता हुआ भारत है, नए युग का भारत है, स्वर्णिम युग का भारत है। आज हम किसी से डरते नहीं, किसी से घबराते नहीं। पूरे विश्व में हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले यहीं के प्रधानमंत्री और यहाँ के जो विदेश मंत्री जाया करते थे उनका चयन हुआ करता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश के किसी कोने में चले जाएं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हाथों हाथ लेकर के आके स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज विश्व में जहाँ भी हमारे भारतीय हैं वो गर्व कर रहे हैं अपने भारत होने पे। अभी आपके यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था वो आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा मिसाल प्रस्तुत है। 27 से 28 हज़ार भारतीय वहाँ फंसे हुए थे। युद्ध को रुकवा के 24 घंटा, ये छोटी बात नहीं है कि रूस से और यूक्रेन से युद्ध को रुकवा करके और हमें 28 हज़ार भारतीयों को भारत लाया गया। और भी जो वहाँ थे और देश के, चीन के, पाकिस्तान का और भी लोग जो भारतीय झंडा पकड़ करके और सामने आए और अपनी जान बचाए। तो ऐसे आज हमारे भारत जो है कीर्तिमान रच रहा है और स्वर्णिम युग की तरफ भारत बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता मिशन की बात की, तब से स्वच्छता मिशन की बात ही नहीं की। स्वयं झाड़ू लगाए, स्वयं कार्यालय दफ्तरों को साफ किया, स्वयं जगह जगह कूड़ा उठाए। आज इसका परिणाम है कि पूरा भारत स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गाड़ी में बैठ करके जब उतरते हैं और मुझे लगता है कि कोई अगर कहीं कुछ फेंक रहा होता है पॉलिथीन, तो हमारे मन में भी एक दहशत होती है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। और हम अपने स्वच्छ भारत मिशन की तरफ आज शहरों में जगह जगह गाड़ियाँ आती हैं, सारे कूड़े उठा के ले जाती हैं। गांव में भी प्रधानमंत्री जी की योजना में है कि हमारे गांव में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा के लिए ई रिक्शा जाएगा और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रख करके आएगा और उसको खाद के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। आज पूर्ववर्ती सरकारों में, देश की सरकारों में एक एक्सप्रेसवे बना करके दुनिया का हल्ला मचा कर उनके पास कहने के लिए और कुछ था ही नहीं कि हमने और क्या किया। एक एक्सप्रेसवे इतना हल्ला, लेकिन आज एक्सप्रेसवे का जाल दिखा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। पूरे भारत में हम यहाँ से काशी जाना हो, यहाँ से लखनऊ जाना हो, यहाँ से दिल्ली जाना हो, आपको काम से जाना हो, कहीं जाना हो, बहुत कम समय में हम सभी अपनी यात्रा को पार कर रहे हैं और हमारा समय भी बच रहा है। अच्छी सड़कों से हम जा रहे हैं और हर चीज़ से हम बच रहे हैं। हमारा, मैं कहना चाहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई। जब से इस 9 साल में आप देखेंगे, इसके पहले 1-2 इंदिरा आवास अगर गांव में मिल जाता था तो बड़ी बात थी प्रधानों के माध्यम से, लेकिन आज शहर हो या ग्रामीण अंचल, प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों के सपनों को साकार किया जो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारा भी पक्का छत होगा। आज कम से कम 4000 से ऊपर हमारे सलेमपुर नगर पंचायत में, 4000 से ऊपर हमारे मझौली नगर पंचायत में, लार नगर पंचायत में 4000 से ऊपर हमारे लोगों को, गरीबों को सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने छत दिया है। प्रधानमंत्री जी ने तो दिया ही है। जो लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था पुरानी जनगणना के अनुसार, जिनका बीपीएल कार्डों में नाम था, वो लोग ऑनलाइन करा पाए थे, काफ़ी लोग उसमें छूट गए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ जातियों के लिए, कुछ जो ये बीच में छूटे हुए लोग थे, चाहे वो मुसहर हो, चाहे शहरी, वनटांगिया, जनजाति, ऐसी जातियां जो छूट गई थी, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चला करके उनको भी संतृप्त कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा आवास हमारे लोगों तक, ग्रामीणों तक और शहर के लोगों तक पहुंचा है। और पक्के घर में रहने के बाद लोग अच्छी तरह ये सोच पाते हैं आत्मनिर्भर की तरफ, और उनके भी सम्मान और बढ़ जाता है
और वो अच्छी व्यवस्थाओं में जब रहने लगते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सोच पाते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सलेमपुर विधानसभा में सब प्रस्तावित है। यहाँ बस स्टैंड जो लगातार जाम लग गया था, आज बस स्टैंड प्रस्तावित है, बहुत जल्द उसका शिलान्यास होने वाला है, प्रशासनिक कार्यों में है और बहुत जल्द से जल्द उसका शिलान्यास होने वाला है। हॉस्पिटल की जमीन जब से ये मतलब मुझे लग रहा है कि देश आज़ाद हुआ और तब से जो ये CHC बनी थी 10 बेड का ये हॉस्पिटल बिना किसी व्यवस्थाओं से उसी तरह चल रहा था। यहाँ एक एक्सीडेंट भी हो जाए तो धरहरा से चलने वाला व्यक्ति इस हॉस्पिटल तक आ जाते हैं, हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाते जाते एक्सपायर रहता था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं थी, CHC पे कोई सुविधाएं नहीं थी। आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे और सारे हमारे सलेमपुर की जो CHC है कम से कम 100 बेड का ये प्रस्तावित है कि मिनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तर्ज पर यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। ये भी आपके सामने प्रस्तावित है। हम जब इधर से सलेमपुर देवरिया से सलेमपुर आते थे तो मुझे लग रहा है कि 15-20 सालों से यहाँ पे 20-30-50 लोग बुजुर्ग लोग जो है अनशन करते थे कुकुंदू ब्लॉक के लिए, तो कुकुंदू ब्लॉक भी स्वीकृत हो गया है और जल्द जमीन वमीन सब ढूंढी जा रही है। जल्द से जल्द कुकुंदू ब्लॉक भी यहाँ मिल जाएगा और हमारे यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है ये तहसील के सभागार में स्थापित है। इस ब्लॉक के लिए भी जमीन ढूंढ लिया गया है। जल्द ही ये ब्लॉक जो है अपने जमीन में स्थापित होगा और हमारा तहसील परिसर भी बड़ा होगा। हॉस्पिटल का जमीन 1.5 बीघा था जो लोगों ने कब्जाया था पशु चिकित्सा हॉस्पिटल बना करके और वहाँ पे वीडियो का आवास बना करके और पीछे कुछ लोग पर्सनल लेकर के उसको छिपाए हुए थे, जिसको भी हमने खाली करा दिया है। 1.5 बीघे का जमीन जिसमें अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, ये भी प्रस्तावित है। और सारी सड़कें जो हमने बताई, सड़कों का जाल बिछ गया। PMJSY से महादहा से मुजरी तक, PMJSY से पीपरा लार से डुमरी होते हुए खरवनिया तक, पिंडी होते हुए खरवनिया डुमरी तक और रामनगर से परासी चकलार तक और सलेमपुर से चेरो तक, बढ़िया हरदों से रेवली होते हुए नेमा तकिया धरहरा तक और कोल्हुआ से पकड़ी तक। ये सारी सड़कें जो 7 सड़कें हैं, ये 7 सड़कें जो है PMJSY से बनने वाली है। चूँकि FDR तकनीकी से बनने वाली है, हमारी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी से बना रही सड़कें, क्योंकि PWD से ज़्यादा सड़कें बनती थी, 3 साल में 4 साल में ऐसे ही खराब हो जाती थी। ये सड़कें बनाने से हमारा फ़ायदा भी है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो हम निकाल करके फेंक देते थे, सड़कों को बनाते थे, उसको भी कंपाइल करके ये सड़कें बनेंगी और ग्रामीण अंचल में हाईवे जैसी फील देने वाली ये सड़कें बनने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार की जो ये उपलब्धियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सलेमपुर CHC पे ATM हेल्थ भी दिया हुआ है और ऐसे तमाम जितने CHC हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ATM हेल्थ दिया जाएगा। और सलेमपुर में पर्यटन विभाग से प्रदेश सरकार ने यहाँ पे सुंदरीकरण के लिए जो सोहनाग धाम का जो इतने दिन से डिमांड चल रहा था, सोहनाग धाम का सुंदरीकरण हो रहा है। और तकिया धरहरा में और चूड़िया में बहुत तेजी से कटान हो रहा था और धरहरा विलुप्त होने जा रहा था। मैं खुद वहाँ गई थी, मैं देखी थी, वहाँ पेड़ ओड़ कटवा के स्काई बॉक्स में जल्दी वहाँ डलवाया था, थोड़ा वो कटान रुका था। जैसे ही सरकार में मैं आई और मैं विधायक बनी और मैं मंत्री बनी, तो वहाँ पे पास करा करके आज 6 करोड़ 6.5 करोड़ के प्रोजेक्ट से वहाँ पूरा धरहरा का जो है कटान दूर किया जा रहा है। वहाँ पे कंधा पर सब पत्थर का बॉर्डर लगाया जा रहा है, चूड़िया में भी लगाया जा रहा है। ऐसे तमाम जो बांधे जहाँ बंधों के किनारे जो गांव है जो कटान की तरफ है, उन तमाम बंधों को हमने दे रखा है कि उन गाँवों को कटान से रोका जाए और वहाँ पे बोल्डर गिरे वो बने। तो और जितने बंधे हैं उसको पिच के लिए हमने दे दिया है, चाहे ये मझौली बाईपास से होते हुए जो नदावत घाट का जो बंधा है, चाहे वो डुमरी से लेकर के चूड़िया तक का बंधा है, जितने हमारे बंधे हैं सारे बंधों को भी पिच करने के लिए चुस्त दुरुस्त करके उसको पिच करने के लिए दे दिया गया, ताकि किसी भी तरह का बाढ़ बारिश हमारे गाँव को नुकसान न पहुँचा सके, हमारे खेती को नुकसान न पहुँचा सके। तमाम पुलिया छोटे छोटे जिनके कारण मैं कहा करती थी कि सड़कें बन जा रही हैं, बीच में पुलिया नहीं। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए,
सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।